क्या एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हालात बनेंगे? बड़ी खबर क्या है, इससे जुड़ी हुई जान लीजिए। आज फिर इजराइल पर बड़ा हमला मुमकिन है। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, हमास और हिजबुल्लाह भी ये हमला कर सकते हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 अटैक दोहराने की कोशिश हो सकती है। क्यों करेंगे हमला, ये जानना जरूरी है। दरअसल नेतन्याहू को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। 7 अक्टूबर की बरसी है, इसलिए यह हमला अहमियत रखता है। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान के इशारे पर बदले की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान पहले ही हमला कर चुका है और अब यह कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर का दिन है, क्योंकि बरसी है तो हमास और हिजबुल्लाह द्वारा भी बड़ा हमला किया जा सकता है इजराइल पर। लेकिन आज इजराइल पर हमास के हमले की बरसी है। IDF ने जारी किया है हमास के हमले का वीडियो। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने यह हमला किया था। हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। तमाम वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। अब एक और वीडियो है जो जारी किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा हमास के उस हमले से जुड़ा हुआ। इस बीच बेरूत के दाइया में इजराइल की F-35 से बमबारी भी हुई है। दाइया के रिहायशी इलाकों में गिराए गए बॉम्ब, हमले के लिए बंकर बस्ट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। अल्लाहु अकबर, इजराइल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो हमास जैसा हमला कर सकता है। इस हमले का ब्लूप्रिंट ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने तैयार किया है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल को दहलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं, जबकि हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करने का ऐलान कर दिया है। अब इजराइल को 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि अरब में पहली बार ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है। पिछले साल 7 अक्टूबर को मिले इजराइल के जख्म अभी भरे नहीं कि फिर से ईरानी प्रॉक्सी तबाही मचाने की धमकी दे रहे हैं। इस बार इजराइल दहलाने का प्लान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बार प्लान ईरान ने तैयार किया है और खामनेई ने इसे फाइनल अप्रूवल दे दिया है। पहले ईरान का ब्लूप्रिंट समझिए। दरअसल खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ मीटिंग की और हर कीमत पर इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का फरमान जारी कर दिया और इसके लिए 7 अक्टूबर का दिन चुना है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जबरदस्त हमला किया था। अब एक बार फिर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करके तबाही की स्क्रिप्ट लिखने को तैयार है। खामनेई के फरमान के बाद IRGC एक्टिव है। उन्होंने ईरानी प्रॉक्सी को अपने लड़ाके इजराइल की घेराबंदी के लिए भेजने को कहा है। उधर ईरान की सेना भी अलर्ट मोड में है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान तुरंत एक्शन में आ जाएगा और इजराइल के सैन्य ठिकानों को उड़ा देगा, ठीक अपने पिछले हमले की तरह। जबकि इजराइल को इसका अंदेशा है, इसलिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है। मोसाद के एजेंट उन तमाम देशों में जा घुसे हैं जहां से इजराइल पर हमला हो सकता है। इजराइल की तरफ से बयान जारी हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। 7 अक्टूबर की बरसी आतंकियों का समूह हमारे देश में घुसने की कोशिश करेगा। हमारी सेना उन्हें कुचल कर रख देगी। बॉर्डर पर हाई लेवल की तैयारियां हमने की, यानी इजराइल इस वक्त पूरी तरह सतर्क है। वो किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर को दोहराने नहीं देगा, जबकि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर पार्ट 2 का खूनी खेल खेलने पर आमदा है। नसरल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह लड़ाके आक्रोशित हैं। इस वक्त वही सबसे ज्यादा हमले कर रहा है।
पिछले 48 घंटों में उसने इजराइल में 10 से ज्यादा जगह पर हमले किए। सबसे ज्यादा अटैक गलीली में किए गए, जहां उस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जिसने इजराइल के मार्कावा टैंक को मार गिराया। पिछले 6 दिन में 6 टैंक हिजबुल्लाह ने मार गिराए। दूसरी तरफ हूती के लड़ाके बोट में बैठकर इजराइल की तरफ निकल पड़े, जबकि लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला करने के बाद टास्क फोर्स पर रॉकेट दागे, जिसके बाद अमेरिका ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए। जबकि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल को घेरने पहुंच गए। उत्तरी बॉर्डर के अलावा गोलन हाइट्स फ्रंट पर बड़ी जंग होने के आसार बन चुके हैं।